गुड मॉर्निंग गाइस। नाइस थी उसको गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम सिसु। एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली सिसु। अभी जो हमारा होम स्टे है ये खांगसर एक जगह है, सिसु से 10 किलोमीटर आगे वहाँ पर है। अब आज के हमने कुछ प्लान्स करे हैं बट आपको पता ही है वीकडेज़ हैं और एक कॉर्पोरेट बंदे के लिए वीकडेज़ में डे आउट करना मतलब अपने आप में एक टास्क होता है। तो सुबह से ही मेरा थोड़ा काम स्टार्ट हो गया था। आई जस्ट वांट टू मेक माई होल डे फ्री। तो इसलिए मैं सुबह से अपने काम में लगा हुआ हूँ ताकि मैं अपने पूरे दिन को फ्री कर पाऊँ और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करवा पाऊँ। हमारे आज के प्लान से वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा। 2-3 जगह हैं एंड दैट टू डिपेंडिंग ऑन टाइमिंग्स एंड ऑल। बट पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरा वर्क स्टेशन पहाड़ों में थोड़ा सा कैसा है। तो ये है मेरा वर्क स्टेशन एंड ऑफ कोर्स ये मैं आपको दिखाना क्यों चाह रहा था। नॉर्मल डेज में मेरा वर्क प्लेस एक छोटा सा कैबिन है मेरे ऑफिस में जिसमें मुझे पूरा दिन अपना बिताना होता है। बट यहाँ पे बैठ के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रीज़न क्या है, इसका रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एंड जस्ट इमेजिन सिटिंग हियर वर्किंग, एकदम फ्रेश माइंड से आप काम कर रहे हो, आपके काम पे भी कोई इफेक्ट नहीं है एंड यू आर इन्जॉइंग द व्यू ऑल्सो एंड ऑफ कोर्स पहाड़ों वाली मैगी। ये कैसे मिस कर सकता हूँ आप लोगों को दिखाना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ हमारे आज के प्लान्स क्या है, मैं आप लोगों को क्या क्या एक्सप्लोर करवाऊँगा आज। एक्चुअली हम जब प्लान करके आए थे, हम जिस्पा और दारचा का प्लान करके आए थे कि आज के हम डे आउट जिस्पा और दारचा को कवर अप करते हुए बनाएंगे। लेकिन कल हमारे ड्राइवर ने हमें एक दिखाया सिंखुला टॉप, जो मतलब रोड के दोनों साइड उस वहाँ पे फुल ऑन आइस है। तो अभी हम पहली अप्रोच हमारी है सिंखुला टॉप पे जाने की। अगर हम वहाँ तक पहुँच पाए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और अगर वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए तो उस केस में मैं आप लोगों को जिस्पा और दारचा दिखाऊंगा, जो कि मेरा प्रॉमिस है। ये इन तीनों में से ईदर वन प्लेस और ईदर टू प्लेस यू आर गोना एक्सप्लोर विद मी। स्टे ट्यून विद मी, जस्ट बी विद मी। जब हम निकलेंगे, मैं निकलने से लेके पहुंचने तक का आपको सारा का सारा व्यू, सारे डिफरेंट व्यूज़ एंड एवरीथिंग मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस अब हम आ चुके हैं अपने ब्रेकफास्ट पॉइंट पे। ये इनका पूरा एक अरेंजमेंट है, इन्होंने अच्छा सा अरेंजमेंट किया हुआ है। और ब्रेकफास्ट में हमारे पास हैं आलू के पराठे, साथ में बटर है, दही है, चाय है और एक यहाँ की स्पेशल चटनी भी है जो हमने रात को भी खाई थी, बहुत अच्छी लगी थी और अभी मैं दोबारा उसको खाऊंगा। अब चाय और दही में कंपटीशन होता है मेरे साथ हमेशा, बिकॉज आई लव चाय, तो मैं चाय प्रेफर करता हूँ दही की जगह। तो अब मैं चाय के साथ थोड़ा सा आलू के पराठा खा के फिर हम यहाँ से निकलेंगे अपने ट्रिप पे, जो हमारा आज का जो प्लान है जैसे मैंने आपको ब्रीफ किया था। और एक बार आप देखिए ये जो बाहर का व्यू है, यहाँ पर हमने रात को अपना बॉनफायर हमने यहीं किया हुआ था, हम यहीं बैठे हुए थे रात को। कुछ इस तरीके का डाइनिंग हॉल बनाया हुआ है यहाँ पर ये होम स्टे में। मतलब इट्स लाइक अभी सब लोग यहाँ से खा के गए हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, जो मैंने आपको बताया था कॉर्पोरेट कल्चर, तो मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया था। और ये है तंदूर। तो गाइज़ फाइनली इट्स क्लोज टू 12 और अब हम निकल पाए हैं बाहर एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे मैंने बोला था टाइमिंग के चक्कर में अब हमें नहीं पता हम कहाँ तक पहुँचेंगे कहाँ तक नहीं, और टाइमिंग का पूरा लफड़ा हुआ है ये जस्ट बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट। तो मेरे ऑफिस वालों ने मुझे छोड़ा ही नहीं, तो इस चक्कर में हम सभी लेट हो गए। बट एनीवे अब हम फाइनली निकल रहे हैं। आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको धीरे धीरे करके सब चीज़ एक्सप्लोर करवाता हूँ। और उससे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपनी बेटर हाफ से। प्लीज़ कम हियर, सो से हाई टू द ऑडियंस। So she is my better half. Actually we are traveling together. Okay, so it's like peaceful place and थोड़ा सा पीस हमें भी चाहिए था, तो इसलिए हम साथ में आए हैं। अब आगे चलते हैं, स्टे ट्यून विद अस और हम आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लोर कराते हैं। तो गाइज़ जैसा मैंने बताया था हम निकले थे दारचा के लिए। ये रास्ते में हमें एक बहुत ही प्यारी जगह मिली है। ये बेसिकली दो नदियों का संगम हो रहा है। एक हमारी चंद्रा नदी है जो स्पीति से आ रही है, एक भागा नदी है और उसके बाद ये बन रही है चंद्रभागा। तो मैं आपको वहाँ भी लेके चलूँगा, मैं एक बार आपको नदियाँ भी दिखाऊंगा दोनों। तो मैं अब यहाँ से थोड़ा नीचे जाऊँगा, उसके बाद मैं वापस कनेक्ट करता हूँ, फिर मैं आपको वो चंद्र भागा ये दो नदी अलग अलग भी दिखाऊँगा, इनका संगम भी दिखाऊँगा। तो दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ इस संगम पे। आप ये जो सामने देख रहे हैं ये चंद्र नदी है, एकदम चांद की तरह शांत है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ भागा नदी की तरफ। ये हमारी भागा नदी है, ये थोड़ी ऊबड़ खाबड़ हो रही है, भागा मतलब शैतान की तरह।
तो ये ऊबड़ खाबड़ है, इसमें फ़्लो बहुत तेज़ है। जैसे मैंने कहा चंद्रा बड़ी शांत थी, और ये यहाँ पर इनका संगम हो रहा है। ये हमारी आगे जा रही है चंद्रभागा, और इस फ्रेम में हम दोनों विटनेस कर रहे हैं चंद्रभागा के संगम को। आप पीछे देख रहे हैं पूरी चंद्रभागा का संगम हो रहा है, और एक चंद्रभागा बन रही है। तो गाइज़ मैं आपको लेके आया हूँ, आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, ये जो पहाड़ मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ इसको बोलते हैं लेडी ऑफ किलोंग। किलोंग इसलिए आया है क्योंकि किलोंग में पड़ता है, और लेडी इसलिए है क्योंकि जब इस पर सुबह सूरज की पहली किरण पड़ती है तो इसकी शेप थोड़ी सी लेडी वाली दिखाई देती है। तो ये पूरा का पूरा है लेडी ऑफ किलोंग, और आई थिंक थोड़ा थोड़ा मुझे भी फील हो रहा है, जो ये वाला पोर्शन है ना, थोड़ा थोड़ा मुझे फील हो रहा है कि हाँ इट लुक्स लाइक लेडी। तो गाइज़ वेलकम बैक। अब हम तकरीबन दारचा पहुंच गए हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा मुझे किस्सा एक पता लगा है, मैं थोड़ा सा उस बारे में आपको बताऊंगा। ये जो सामने आप देख रहे हो ये पूरा एक पहाड़ हुआ करता था यहाँ पे। ये एक टाइम पे वंस अपॉन अ टाइम लाइक मैनी ईयर्स बैक यहाँ दारचा गांव बसा हुआ करता था, पर ये पहाड़ टूट गया था पूरा, और अनफॉर्चुनेटली उस गांव के सारे लोग इसके नीचे आ गए थे। सिर्फ एक बंदा बचा था, जो मुझे भी ड्राइवर ने बताया है। एक बंदा भी गाय चराने गया था, इसलिए वो बच गया था। और ये तकरीबन हुआ मेरे ख्याल से कुछ 100-150 साल पहले की कहानी है ये। और इसके अलावा अब वो दारचा गांव वहाँ पर जाकर बसा है पूरा, अगर आप देखोगे पूरा। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ दारचा ब्रिज पे। इसका इनॉग्रेशन समवेयर इन 2020s में हुआ था। तो ये पूरा लंबा एक ब्रिज है, काफ़ी लंबा है ये। और आप व्यू देखिए थोड़ा सा, ये दारचा ब्रिज के नाम से विख्यात है ये, इसको दारचा ब्रिज ही बोला जाता है। ये पूरी कोई नदी है, लेकिन अभी यहाँ पानी नहीं है। पर जस्ट लुक एट द व्यू, जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, मैं जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ, आई विश कि आप लोग भी इसको अपनी ही आंखों से देख पाते, लेकिन इट्स ओके। आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं आपको इतना कुछ दिखा पाऊँ, इतना कुछ एक्सप्लोर आपसे करवा पाऊँ। एंड यहाँ हमने एक स्टॉल से चाउमीन ऑर्डर करी है। तो गाइज़ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारा प्लान है 2+1 का आज का, जिसमें कि जिस्पा दारचा हमें जाना था, और साथ में सिंकुला टॉप का हमें कंफर्म करना है टाइम के अकॉर्डिंग। हम जिस्पा दारचा आए, बट यहाँ पर ना बर्फ़ है, और मतलब व्यूज़ यहाँ के अच्छे हैं, बट यहाँ पे बर्फ़ भी नहीं है, और सबका बर्फ़ देखने का बहुत मन है। तो हम सिंकुला टॉप का फाइनल करके, टाइम भी हमारे पास, तो हम सिंकुला टॉप के लिए अब यहाँ से निकल गए हैं। तो गाइस अब फाइनली मुझे फील हो रहा है कि हम बर्फ़ के और नज़दीक जा रहे हैं। आप देख सकते हो पहले पहाड़ कितनी दूर दिखाई दे रहे थे, अब देखो हम पहाड़ के कितने पास आ चुके हैं, और हम और आगे जा रहे हैं अभी। तो गाइस यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लगाई है हमने। आप ये देखिए व्यू को थोड़ा सा, और इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे, एकदम आइसी क्लीन। आप ये देखिए ज़रा, माहौल देखिए आप, पूरा एकदम आइस आइस आइस, एकदम आइस पे चल रहे हैं। बहुत ठंडी बर्फीली हवाएं हैं, यही होती हैं बर्फीली हवाएं, और इसी को एंजॉय करने के लिए मैं आया हूँ, और यही मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करवा रहा हूँ। जस्ट हैव अ लुक, और मतलब ये लुक ऐसा है कि वर्थ है। अभी तो हम और ऊपर जा रहे हैं, अभी और ऊपर चलेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। गाइस थोड़ा सा व्यू मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ। जस्ट हैव अ लुक, मतलब क्या ही फील आ रही है इस लुक के साथ। ये देखो ट्रक कैसे बर्फ़ में फंसा हुआ है, यहाँ से पता नहीं कैसे ही निकलेगा। ये बस इसलिए कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम कैसे कैसे मूव कर रहे हैं। आप ये देखिए, इस टाइम बाहर हाथ निकालना भी एकदम 5 सेकंड में हाथ एकदम जमा रही है, इतनी आइसी कोल्ड हवा है। और देखिए हम कितने क्लोज पहुँचते जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन के। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं सिंकुला टॉप। ये तकरीबन 139 किलोमीटर आगे है अपना मनाली से। बहुत ठंड है, और यहाँ पे थोड़ा ऑल्टीट्यूड भी हमारा 16,500 पे है तकरीबन, और यहाँ पे थोड़ा बोलने में भी डबल एनर्जी यूज़ हो रही है। तो इट्स लाइक थोड़ा सा ऑक्सीजन का है यहाँ पर कंसर्न, बट मैं ट्राई करूँगा जाए जाते मैं आपको बोल के बता पाऊँ। थोड़ा सा ऑक्सीजन यहाँ पे है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा कम बोलूँगा। आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारे। तो ये हैं वो नज़ारे जो एक नंबर हैं। काफ़ी लोग रुके हुए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आप देखिए। अब मैं धीरे धीरे आपको बर्फ़ पे लेके चलूँगा और बर्फ़ के दर्शन कराऊँगा, क्लोज व्यू एकदम।
तो गाइस फाइनली मैं लेके चल रहा हूँ आपको बर्फ़ की क्लोजनेस पे। आप ये देख रहे हैं पूरा रास्ता बना हुआ, यहाँ थोड़ी बर्फ़, हाँ थोड़ा सा मुझे भी आराम से चलना पड़ेगा ताकि मैं गिरूँ ना। मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं इस वक्त, एकदम इट्स लाइक मेरे हाथ सुन्न हो चुके हैं। आप ये देखिए, अब मैं आपको बर्फ़ में जन्नत दिखाता हूँ एक, मतलब ये ऑफकोर्स ये तो पूरा ही जन्नत है हम जैसे लोगों के लिए जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, जहाँ कभी माइनस में टेम्परेचर भी नहीं जाता है और हम यहाँ बर्फ़ के पहाड़ में खड़े हैं। अब आप देखिए, जिधर भी आप देखोगे उधर आप बर्फ़ को ही पाओगे, प्रॉपर एक बर्फ़ होती है हर जगह। ये देखिए आप पहाड़ों को देखिए, आप क्या शानदार पहाड़ हैं, क्या बर्फ़ है हमारी। ज़्यादा दूर नहीं आया हूँ मैं थोड़ा और आगे आप लोगों को लेके चलूँगा। चलिए मैं फिर भी थोड़ा आगे उनको लेके जाता हूँ। ऑफ कोर्स मैं उस कॉर्नर तक नहीं जाऊँगा, बट मैं थोड़ा सा जहाँ तक जा सकता हूँ वहाँ तक मैं आपको व्यू दिखाता हूँ जो मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ। एंड आई विश कि आप भी अपनी आँखों से देख पाते इस चीज़ को। तो आप बस ज़रा सा इधर देखिए, मतलब क्या ही फैंटास्टिक व्यू है, इट्स लाइक वंडरफुल। एंड यहाँ हम पहुँचे हैं तब जाके मुझे लगता है कि हाँ, अब जाके हमारा ट्रिप 50% सक्सेसफुल हो गया है। 50% अभी बाकी है, जो मैं आपको धीरे धीरे कल परसों में बताऊंगा कैसे क्या करना है। आप ये देखिए घास, ये पूरी छाँव आ रही है यार। तो मेरी कोशिश तो और आगे जाने की थी, मुझे वहाँ तक जाने का मेरा मन था जहाँ पे छोटे छोटे से बना रखे हैं, बट पीछे से मेरी बीवी की डांट आ गई कि और आगे नहीं जाना है, आगे डेंजरस है। तो मेरे ख्याल से मैं आपको यहाँ, ओह माय गॉड व्हाट अ व्यू। आप लोग देख पा रहे हैं पहाड़, अब जैसे जैसे सूरज ढल रहा है वैसे वैसे वो छाँव आती जा रही है और धीरे धीरे छाँव आगे आ रही है। और आई विश आई कैन शो यू द सनसेट टुडे। मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ सूरज की तरफ, थोड़ा सा व्यू ऐसे ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ये देखिए पूरा ये है अपना, ये हमारे सूरज देवता हैं। आप मेरी हालत देख के समझ ही सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे जैसे ये धूप जा रही है ना, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है और इट्स लाइक चारों तरफ मेरे आइस है, हाथ मेरे एकदम ठंडे हो रखे हैं, हाथ मेरे सुनने, कान की पट्टी मैंने लगा ली है कानों को बचाने के लिए। जैकेट थोड़ा सा अंदर मैंने इनर पहले से डाला हुआ था, प्रिकॉशनरी था, तो मैं थोड़ा सा बचा हुआ हूँ। पर तो गाइस मैं आप लोगों को एक और श्रृंखला टॉप का एक दिखाऊंगा। ये देखिए आप, पूरा एकदम, मतलब ये पूरा का पूरा सफ़ेद हो रखा है एकदम। आप देखिए इसको प्रॉपर, ये देखिए, वाओ फैंटास्टिक। मेरे से थोड़ा बोला कम जा रहा है, बहुत चोट लग रहा है मुझ पे, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन आप देखिए इट्स जस्ट वाओ रियली। पर सच में हालत बहुत ही बुरी है यहाँ पर, इसलिए मैं श्रृंखला टॉप से आप लोगों से विदाई लेना चाहूँगा। श्रृंखला टॉप पे मैं बस आप लोगों को इतना ही एक्सप्लोर करवा सकता था, बाकी मैं नहीं चल के और एक्सप्लोर करवाऊँगा। अभी हमारा ट्रिप बचा हुआ है, अभी मैं शाम को किसी नई चीज़ के साथ आपके पास आऊँगा, कल फिर किसी नई चीज़ के साथ आऊँगा, परसों फिर किसी नई चीज़ के साथ आऊँगा। स्टे ट्यून्ड विद मी, ये कंटिन्यू चलेगा दरमियाँ जब तक मेरा ट्रिप कंप्लीट नहीं होगा। बहुत जल्दी ये सारा एक्सप्लोर आप करोगे जैसे जैसे मेरे चैनल पे आ जाएगा। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे भी हम दे सकें। श्रृंखला टॉप का हम यहाँ पे आज अपना क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग।